अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप वीवर? बहुत सारे मेरे कमेंट आए थे कि आप अपी एक्वा बेस पे वेट पैनकेक पे वीडियो बनाकर बताएं कि इसकी कौन कौन सी शेड होती हैं और कैसी होती हैं, इसको लगाने का तरीका प्रोफेशनल क्या होता है। अगर आपके पास ये क्राइलॉन का पैनकेक नहीं है तो आप इसकी जगह आप वेट पैनकेक इसका जानी वालों का एक्वा में यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको एक्वा पैनकेक यूज़ करने का तरीका बताऊँगी, पूरा मेथड बताऊँगी। अगर आपके पास क्राइलॉन का है तो आप इसी मेथड के साथ क्राइलॉन का पैनकेक भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई पैनकेक। अगर आपके पास क्राइलॉन का पैनकेक आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ये महंगे हो गए हैं, तो अगर उसकी जगह आप जेनी वालों का ये एक्वा कलर ले लें तो ये भी बहुत बेस्ट बेस बनती है। ब्राइडल बेस तो बहुत बेस्ट बनती है, पार्टी बेस भी बहुत अच्छी बनती है, डेली वेयर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और कैसे इसको यूज़ करना है गर्मियों में और कैसे यूज़ करना है सर्दियों में, ऑयली स्किन वाले इसको कैसे यूज़ करेंगे और ड्राई स्किन वाले कैसे यूज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताऊंगी। ये मेरे पास है एक्वा का 45 नंबर, FS 45 नंबर, और इसके बाद है मेरे पास FS 38 नंबर। तो ये दो कलर आपके पास मस्ट होने चाहिए, या दोनों कलर आप ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ये जो होता है 45 ये फेयर कलर के लिए होता है, जो ये होता है ना कलर 38 नंबर होता है ना, ये होता है मतलब डल स्किन के लिए, जो गंदमी स्किन जैसे मेरी है ना वैसे ऐसी स्किन के लिए ये होता है। अगर आप जब भी लेना तो एक डार्क शेड लिया करें, टीवी स्टिक डार्क शेड में लें तो पैनकेक आपका लाइट होना चाहिए, एवरी में होना चाहिए, F1 होना चाहिए। अगर आप डार्क दोनों शेड ले रहे हैं फिर आपके कलर करेक्शन अच्छी नहीं होती है। अगर आप दोनों लाइट शेड लेते हैं तब भी आपकी बेस ग्रे होनी शुरू हो जाती है। तो यही बहुत सारी आप गलतियां करते हैं ना, फेयर कलर में तमाम बेसिस, तमाम टीवी स्टिक, तमाम पैनकेक आप ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं आपने करना। तो ये मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताऊंगी। आप वैसे इसको फिंगर की मदद से एप्लीकेशन करना है, डेली वेयर में आप इसको यूज़ करेंगे तो आप फिंगर की मदद से इस तरह एप्लीकेशन करेंगे। अगर आप इसे पार्टी वेयर में, पार्टी मेकअप के लिए करेंगे तब भी आप इसे लाइट ही कवरेज इसकी देंगे। तो अगर आप हाई कवरेज देंगे ना तो फिर आपका ब्राइडल बेस बननी शुरू हो जाएगी। तो ब्राइडल बेस कैसे बनानी है उसका भी मेथड मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इसे फिंगर की मदद से या ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से या अपने टच मी स्पंज की मदद से या आप किसी ब्रश की मदद से यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये अगर आप लाइट कवरेज रखेंगे तो आपका बेस बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप हाई कवरेज रखेंगे तो आपके ब्राइडल बेस बन जाएंगे। तो यही मेथड होते हैं छोटे छोटे जो आपको बताए नहीं जाते। ये थोड़े से डार्क शेड है, जो मैंने पहले लगाई थी वो लाइट शेड है। तो जिनकी फेयर स्किन है उनके लिए 45 नंबर है, जिनकी मतलब सांवली गंदमी शेड है उनके लिए ये 38 नंबर होता है। तो अगर आप इसे ब्रश की मदद से लगाएंगे ना, अगर आपके पास स्किन टोनर है तो आप वो यूज़ कर लें, अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो वो यूज़ कर लें, अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो टोटली स्किप करके आप इसकी जगह अकेला वाटर ही यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपने थोड़ा सा वाटर अपने ब्रश की मदद से आपने इसको अच्छे से मिक्सिंग करनी है वाटर की। तो आपने अपनी बेस की एप्लीकेशन इस तरह करनी है तो आपकी स्मूथली बेस इस तरह बहुत हाई कवरेज में आ जाएगी। अगर आप हाई कवरेज में बनाना चाहते हैं तो आपकी बेस इस तरह बन जाएगी। कलर करेक्शन पहले आपने अपनी स्किन पे करना है, उसके बाद आपने एप्लीकेशन करनी है इस तरह। तो ये आपकी ब्राइडल बेस बनाने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले आपने कलर करेक्शन करनी है। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं ना अपनी बेस, तो सबसे पहले आपने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो सबसे पहले आपने आइसिंग करनी है, उसके बाद आपने कोई सा भी सीरम या सन ब्लॉक, सन से प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है ना, इसलिए सन ब्लॉक में हर वीडियो में बताती हूँ, सन स्क्रीन या सन ब्लॉक आप लाजमी एप्लीकेशन कीजिए करें। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं, अगर सर्दियों में बना रहे हैं तो फिर आपने कोई सा भी आप लोशन मॉइस्चराइज़र ले लें तो वो अपने एप्लीकेशन करनी है। ये देख लीजिए मैंने पहले फिंगर की मदद से इसकी एप्लीकेशन की थी, अब मैं इसे ब्रश की मदद से थोड़ा सा वेट करके मैं लगाऊंगी तो ये हाई कवरेज में आ जाएगा। तो ये देख लीजिए दोनों की कवरेज बहुत हाई है, तो ये आपके पास बेस मस्ट होने चाहिए। अगर आप क्राइलॉन की अफोर्ड नहीं कर सकती तो ये ले लीजिए, मेरी फेवरेट है, मैं तो 100% नंबर इसको दूंगी। ये मैं जब भी कहीं जाना होता है ना तो मैं फटाफट से झटपट से तैयार हो जाती। जब मेरे पास ज़्यादा कस्टमर आ जाते हैं तो मैं यही बेस ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने पार्लर्स में। तो आपको भी चाहिए कि आप इसे लाजमी परचेज़ करें अगर आप पार्लर रन कर रहे हैं। अगर आप डेली वेयर में भी यूज़ करना चाहें ना तो अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप अपनी बेस लें। अगर आपकी सांवली रंगत है ना तो फिर आपने 38 नंबर लेना है, अगर आपकी फेयर कलर है ना तो आपने 45 नंबर लेना है। अगर आप कलर करेक्शन करना चाहें, अगर आपके पिंक शेड चाहिए, आपके पास ये दोनों शेड हैं, आपके पास पिंक शेड नहीं ना तो आपने लाइट सी पिंक कंसीलर अगर लगा लें, कंसीलर है तो अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो फिर आपने लिपस्टिक यूज़ करनी है। तो थोड़ी सी आप लिपस्टिक अपने फेस पे लगा लें जहाँ जहाँ आपको कलर करेक्शन की लाजमी ज़रूरत होती है। तो अगर आप कलर करेक्शन नहीं करती ना, आपकी जो बेस है वो ज़्यादा लाइट शेड में है और आपकी स्किन टोन जो है वो डार्क शेड में है, तो फिर आप कलर करेक्शन के बिना ही अपना मेकअप कर लेते हैं तो आपकी बेस अक्सर ग्रे भी हो जाती है, फट भी जाती है, ब्लैक भी होनी शुरू हो जाती है, और केक की क्रैकी सी बन जाती है और फटनी शुरू हो जाती है। तो यही वजह होती है, मेन रीज़न होता है सबसे पहले कलर करेक्शन करना, उसके बाद आप इसकी एप्लीकेशन कीजिए करें। तो ये देख लीजिए मैंने थोड़ा सा कलर करेक्शन किया है। कलर करेक्शन करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन की है कलर करेक्शन की, उसके बाद मैंने एप्लीकेशन कर रही हूँ ये
45 नंबर की। तो उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फिर कलर करेक्शन करूँगी ताकि मुझे मज़ीद पिंक शेड मिल जाए। अगर आपके पास ये पिंक लिपस्टिक है तब भी ठीक है, अगर आपके पास ऑरेंज लिपस्टिक है तब भी ठीक है, अगर आपके पास कंसीलर है तो सबसे बेस्ट है। तो ये मैं अफोर्डेबल प्राइस में आपको चीज़ें बताती हूँ, तो इसलिए मेरे पास कंसीलर है, लेकिन मैं लिपस्टिक से आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंसीलर के बन से बनाने का तरीका बताऊँगी। तो ये देख लीजिए मेरी लाइट पिंक शेड में हो गई कन्वर्ट। तो अगर आपको नहीं नज़र आ रहा है, ये कैमरे के सामने है ना मेरा बाजू, इसलिए आपको नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन ये लाइट पिंक शेड मतलब पिंक शेड जो हमारे पास नहीं है ना अवेलेबल, वो शेड हमने खुद ही बना ली है। तो इसी वजह से आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। एक्वा की ये जो 45 नंबर और 38 नंबर और ये जो पिंक शेड है हमारी वो भी बन गई। तो ये देख लीजिए हमने तीनों शेडें ही अपनी बना ली है। तो हमें तीनों शेडें ही चाहिए, हमारी स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो शेड होती है हम वही लगाते हैं। तो ब्राइडल मेकअप के लिए आपको 45 नंबर चाहिए, अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो फिर आपको चाहिए 38। और अगर आप अपनी पिंक शेड बनाना चाहते हैं या कोई आपका कस्टमर पिंक शेड लेना चाहते हैं तो आप कलर करेक्शन करके उसके पिंक शेड में कन्वर्ट कर दें अपनी बेस को। तो यही चीज़ें होती हैं जो आप कहते हैं कि हमें पता नहीं होता, तो पार्लर्स वाले हमें बताते नहीं कि कौन सी बेस अच्छी रहेगी। आपने जब भी लेनी है ना स्टिक, तो डार्क शेड में स्टिक लेनी है आपने 38 नंबर में। अगर आप स्टिक के बाद आप जो भी पैनकेक लेंगे ना वो लाइट शेड में आपको चाहिए, तो इसी वजह से आपने इसको यूज़ करना है। अगर तो आपकी स्किन टोन बहुत ज़्यादा डार्क शेड में है तो आप लाइट शेड में बेस भी लगा रहे हो, लाइट शेड में आप टिप स्टिक भी लगा रहे हैं, तो फिर आपकी बेस ग्रे होने का ज़्यादा खदशा होता है। ज़्यादा बेस काली हो जाती है या ग्रे हो जाती है या मतलब ठीक नहीं लगती, पैची पैची सी ऊपर निशान से बन जाते हैं, तो ऐसे हो जाते हैं ना, फटनी शुरू हो जाती है। तो यही वजह होती है जो हमारी स्किन के कलर करेक्शन नहीं ठीक होती है। तो अगर आपकी स्किन लाइट है तो आप डार्क शेड यूज़ कर रहे हैं तो तब भी नहीं ठीक। पहले सबसे पहले आपने, अगर लाइट है शेड आपकी, डार्क शेड है, आपने सबसे पहले जो कलर करेक्शन करना है ना वो डार्क शेड में करना है, अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग करना है। मतलब आपकी फेयर है तो फेयर कलर में, अगर आपकी डार्क शेड है तो डार्क शेड में आपने करना है। बहुत कम फेयर कलर होते हैं ना, तो आपने 38 नंबर पहले यूज़ करना है और 45 नंबर बाद में यूज़ करना है। अगर आपके पास पैनकेक है ये क्राइलोन का तो आप इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में लेना चाहते हैं तो आप एक्वा के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ही बहुत बेस्ट हैं, जो भी आप यूज़ करें आपको बहुत अच्छी एप्लीकेशन आएगी। तो आपकी स्मूथ सी बेस बनेगी, लॉन्ग लास्टिंग बेस बनेगी, ग्लोइंग और वाटरप्रूफ भी बनेगी। बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, सर्दियों गर्मियों में भी लगाने का तरीका भी बता दिया। और ऑयली स्किन वाले इसको ऐसे यूज़ करेंगे ना, तो सबसे पहले अगर जिनकी ऑयली स्किन है वो रोज़ वाटर सबसे पहले अपनी स्किन पर लगाएंगे, अगर जिनकी स्किन ड्राई है वो अपनी स्किन पर लोशन लगाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मैं जो करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी।